हेलो गाइस, कैसे हो। आज एचएसएम की बात करेंगे अपन। एचएसएम, ठीक। एचएसएम की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अपन इसमें मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी ले लेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा एचएसएम कवर करवा दो, नहीं। मैक्सिमम जो फार्मूला है, क्वेश्चन है, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ओके। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो प्लीज़, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस वगैरह आते रहेंगे, काम की बात ही आएगी, कभी कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो वो, या फिर ऐसे, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक है। एसएसएम दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर, ठीक है। अपन अपन के पोर्शन में या अपन के सिलेबस के अंदर मैक्सिमम लीनियर की बात होती है, एंगुलर की होती है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अपन, मैं ना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ना वो बताऊँगा। अब लीनियर एसएसएम की क्या कंडीशन है, लीनियर एसएसएम करने की फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 1 होना चाहिए। फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 1 होना चाहिए। जब इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, यानी कांस्टेंट आ जाएगा। फिर ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स है, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगेगा, हमेशा मेन पोजीशन की ओर लगेगा, ठीक। और ये रीस्टोरिंग फोर्स और ये रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक। ये तो हो गई एसएसएम की बात। अब मैं इस एफ को लिख सकता हूँ एम ए, एफ इजिकल टू एम ए होता है फोर्स का फॉर्मूला, एम ए इजिकल टू माइनस के एक्स। ए इजिकल टू लिख सकता हूँ माइनस के बटे एम इंटू एक्स, ठीक। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये है ना, ये पोर्शन के बाई एम ये होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ठीक। तो मैं इस फॉर्मूला को लिख सकता हूँ ए इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। ए इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, ये तो फॉर्मूला तक पहुँचे, इस फॉर्मूला को लेके ही अपन आगे बढ़ेंगे और एंड तक जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अपन को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट से अपन को वेलोसिटी पे जाना है, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बटे डी टी, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी वी बटे डी टी तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब सीधा डिस्प्लेसमेंट से मुझे ए पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर, यानी 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक। यही करने जा रहा हूँ जो लिखा हुआ है ए इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ए की जगह मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। ये मैं लिख सकता हूँ, बोलो भाई, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? ये डिफरेंशिएट इक्वेशन है, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आफ्टर solving this equation we get x is equal to a sin omega t, a sin omega t प्लस 5। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अपन को ये रिलेशनशिप मिलेगा, ठीक है। ये मैं कहूँगा रट लो आप, ये रट लो, क्योंकि ये एसएसएम की बैकबोन है भाई। अगर ये आता है तो आप उससे वेलोसिटी भी निकाल दोगे, एक्सलेशन भी निकालोगे, सब कुछ हो जाएगा इससे, ठीक है। ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है और ये फेज डिफरेंस, ठीक। यहाँ से ओमेगा, ओमेगा बराबर मैंने बताया था ओमेगा इजिकल टू के बाई रूट के बाई एम, ठीक है। ओमेगा को 2 पाई एन भी लिखते हैं, एन या फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 पाई रूट के बाई एम। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई
ओमेगा होता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ ऐसा, 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा था ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम होता है, तो यहाँ आ जाएगा एम बाई के। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप शायद समझ चुके होंगे, ठीक है ना, इतना तो समझ में आता है। अब कोई भी पार्टिकल एसएसएम करेगा तो वो अलग अलग फेज डिफरेंस पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अलग अलग फेज डिफरेंस पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इस पे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालें। मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, अब फेज डिफरेंस कितना लेंगे, जैसे थीटा का मान मैं 30 ले सकता हूँ स्टैंडर्ड, 45 स्टैंडर्ड, 60 स्टैंडर्ड, 90, ठीक। अगर मैं एक मैं सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी वाले आप करना, ठीक है, बाकी मैं सीधा रिजल्ट रखूँ। एक जैसे कि थीटा 30 पे ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग फाई तो 0 हो जाएगा ये, ठीक। तो मैं यहाँ साइन 30 का मान, ये 30 का मान रखूँगा, तो एक्स बराबर ए साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो एक्स इज इक्वल टू a/2, यानी ये a/2 पे जब जाएगा, जिसमें तब फेज डिफरेंस कितना होगा 30 का, फेज डिफरेंस 30 का कवर करेगा, तभी a/2 पे जाएगा। यानी 30 को मैं लिख सकता हूँ पाई/6, यानी पाई का मान 180/6 एंड 30, ठीक है। ये एक मैंने निकाल दी, बाकी ऐसे आप सॉल्व करना। 45 a/√2 यानी पाई/4, उसके बाद 60 √3 a/2 पाई/3, फिर आएगा ए यानी 90 पाई पे, ठीक है। जब ये पाई फेज डिफरेंस कवर कर लेगा तब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया, पाई/2 कवर करेगा तब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया, 90 मतलब पाई/2 कवर करेगा तब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया। जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से लौट के आएगा ना, जैसे पॉजिटिव एक्सट्रीम से लौट के आ रहा है और मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है, तो मैं पाई माइनस थीटा, जो भी थीटा का मान होगा, जैसे यहाँ पे पाई/3 है तो ये कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से लौट के आएगा उस टाइम पाई माइनस थीटा, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा ना, तब इसका कितना पाई कवर कर लेगा, यहाँ पे पहुँचेगा तब पाई कवर कर लेगा, यानी पॉजिटिव मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम गया पाई/2, पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मेन पोजीशन आया पाई कवर करेगा। अब मेन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा ना, तो ये पाई प्लस थीटा होगा, पाई प्लस, यहाँ भी -a/2 होगा, -a/√2 -√3 a/2, ठीक है। और जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा ना, तब ये कवर कर लेगा 3 पाई/2। फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ जाएगा तब 2 पाई माइनस थीटा होगा, जो भी होगा थीटा का मान वो रख देंगे तो अपन को फेज डिफरेंस मिल जाएगा, वहाँ उस टाइम की फेज मिल जाएगी, है ना। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यहाँ से ये याद रखना, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन अपन ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, हाँ, ये मेन पोजीशन, ये √3 a/2 पॉजिटिव, √3 a/, फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक पार्टिकल √3 a/2 से मोशन स्टार्ट करता है, एसएसएम स्टार्ट करता है, और दूसरा है -√3 a/2 से एसएसएम स्टार्ट करता है, ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। दो अलग अलग पार्टिकल है, एक +√3 a/2 से करता है, एक -√3 a/2 से करता है। तो इसका फेज डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा कि फेज डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। तो फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से लौट के आ रहा है, मैंने बताया जब ये इधर मेन पोजीशन की जाएगा तो पाई माइनस थीटा करेंगे, पाई माइनस थीटा। अब थीटा का मान क्या, √3 a/2 यानी sin 60, sin 60 का कितना, मैं पाई 60 को लिख सकता हूँ पाई/3, तो मैं यहाँ कर दूंगा पाई माइनस पाई/3, तो ये सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 2 पाई/3, ये 5/1 आ गया, ठीक है। अब इसकी फेज ज्ञात करूँ तो ये कहाँ से, नेगेटिव एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो इसमें 2 पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा कितना, वही 60 का आ रहा है तो पाई/3,
3, 3 कॉमन आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3। ये आ गया 5/2, ये 5/2 की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास 5/1 है, 5/2 है, और मुझे फेज डिफरेंस चाहिए यानी डेल फाई चाहिए, तो क्या करूँगा 5/2 माइनस 5/1, 5 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 कॉमन आ जाएगा यानी 3 पाई इजिकल टू पाई, फेज डिफरेंस आया पाई। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, अपन को सीधा याद होता है तो टाइम कम लगता है। अब अपन एक और कंडीशन आती है कि भाई पार्टिकल कहाँ से एसएसएम करेगा, स्टार्ट करेगा, तब कौन सी इक्वेशन, जैसे मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो क्या इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग फेज है वो 0 है, तो x बराबर, मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो x बराबर a साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक, जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा और इधर आएगा तो आएगा x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, यानी पाई/2 कवर कर चुका है तो मैं लिख दूंगा पाई/2। ये स्टार्टिंग फेज है पाई/2। ठीक है, अब एक ये बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब ये पाई/2 यानी प्लस ओमेगा टी प्लस पाई/2, यानी ये पाई/2 तो यहाँ 90 तक हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पाई/2, तो ये पाई/2 तो कवर कर लिया। अब इस लाइन को क्रॉस करके इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन क्रॉस करता है ना, जब भी ये लाइन क्रॉस होती है तो साइन कोस में, कोस साइन में बदल जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव। ट्रिक और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो इसमें सेकंड में जा रहा है यानी ओमेगा टी प्लस पाई/2 आ रहा है, मतलब पाई/2 से जस्ट आगे, पाई/2 यहाँ ख़त्म होता है, तो ये इसमें साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये लाइन क्रॉस करते साइन कोस में चेंज हो जाए तो x इजिकल टू ए कोस ओमेगा टी, यानी इस यहाँ से कोई पार्टिकल एसएसएम स्टार्ट करता है तो उसके लिए मैं ये इक्वेशन भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ। ठीक, इसी तरह जैसे कि ये मेन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो इसकी इक्वेशन आएगी, वो आएगी x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस, इसने पाई कवर कर लिया तो पाई। अब ये लाइन क्रॉस कर रहा है यानी पाई यहाँ हो गया प्लस ओमेगा टी है, तो मतलब ये लाइन क्रॉस करता है, यहाँ पे साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए साइन ओमेगा टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं इसलिए। ठीक, अब अपन आगे बात करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये मेन पोजीशन है, यहाँ से किसी पार्टिकल ने एसएसएम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, अच्छे से समझ पाएंगे अपन, नहीं तो फिर वो दिखेगा नहीं। ये मेन पोजीशन, यहाँ से किसी पार्टिकल ने एसएसएम करना स्टार्ट किया और ये a/2 तक जाता है, मेन पोजीशन से 1/2 तक जाता है, t1 टाइम लेता है। तो ये t1 टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड में बताओ, टाइम पीरियड में t1 टाइम क्या होगा। तो इसको लिए अपन इसको इजीली फाउंड कर सकते हैं, और इसके अलग अलग मेथड है, मतलब बहुत से मेथड है इसको फाइंड करने के। पहला तो ये कि ये 0 है फेज और ये जा रहा है a/2 यानी पाई/6, पाई/6 यानी यानी डेल फाई इजिकल टू पाई/6 माइनस 0, तो t आ जाएगा t/12। ये मैंने सीधा कैसे t/12 लिखा, देखो 2 पाई में t टाइम पीरियड होता है, तो पाई/6 में t/12, यानी पाई से आधा, जितना पाई होता है उसका t, उसकी जगह t 1/2 कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी पाई/6 है तो पाई की जगह t लिख दो और 1/2 से गुणा कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, पहला तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि डेल फाई अपॉन 2 पाई
इजिकल टू डेल एक्स, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है, डेल 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 टी अपॉन टी वाला, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। तीसरा एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, ये कर सकते हैं। तो एक्स कितना a/2 पे पहुंचा, तो a/2 ए साइन ओमेगा टी, तो ए से ए गया 1/2 साइन ओमेगा टी, यानी साइन थीटा का कौन से मान पे 1/2 आता है, तो मुझे पता है थीटा का मान 30, साइन 30 होगा तभी 1/2 आएगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा, तो इसका मतलब थीटा 1/2, यानी फेज आ जाएगा π/6, ये π/6, तो t/12 टाइम पीरियड, तो इस t1 टाइम लगेगा t/12। और इसको आप रट भी सकते हैं क्योंकि हर जगह ये काम आता है। क्या रटोगे ये कि मेन पोजीशन से कोई एसएसएम स्टार्ट करता है और a/2 तक जाता है तो कितना टाइम लेता है, तो ये t/12, और a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लेता है, तो यहाँ से यहाँ यानी मेन पोजीशन से फर्स्ट एक्सट्रीम से तक जाने में t/4 टाइम लेता है, ठीक है। तो यह a/2 तक तो t/12 ले गया, तो a/2 से a तक जाने में कितना लेगा, तो t/4 माइनस t/12, 12 कॉमन आ जाएगा, 3t माइनस टी, 3t माइनस टी यानी 2t/12 एंड t/6, दैट्स मीन ये रिजल्ट भी आप याद कर सकते हो कि मेन पोजीशन से a/2 जाने में ये टाइम लेता है वो t/12 टाइम लेता है, और a/2 से a पे जाने में जो टाइम लेता है वो लेता है t/6, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, और ये रिजल्ट तो बहुत यूज़ होता है, बहुत, अगर सीधा याद है ना तो आप बहुत से क्वेश्चन चुटकियों में कर लो। अब बाकी वाला पोर्शन है वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा मुझे पता है, और कवर भी नहीं होगा, अभी बहुत सा बाकी, यानी ऐसे करेंगे तो अपन को 3-4 ऐसे वीडियो बनाने पड़ेंगे, पर ठीक है, टाइम लगेगा पर अच्छा करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, चलो गुड बाय।